हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हैरी गिल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे 12 टिप्स जो आपकी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपका वेट, अगर उन टिप्स को आप फॉलो करोगे तो आपको कोई भी डाइटिंग, कोई भी हार्ड वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका वेट जो है, बॉडी वेट जो है वो वेट लॉस ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा। एंड अगर आप प्रॉपर वेट पे हैं, हेल्दी वेट पे हैं, तो आपको वेट लॉस के साथ साथ वेट को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं हूँ हैरी गिल, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो बेल आइकॉन को भी हिट कर देना ताकि आपको मेरे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टिप इज डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। एवर नेवर स्किप ब्रेकफास्ट। हमें ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम सुबह उठते हैं सबसे पहले हम घर पे होते हैं। सो घर पे हम हमेशा घर का खाना ही खाते हैं। अगर हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देंगे और हम घर के बाहर चले जाते हैं तो नून तक या फिर आफ्टर नून तक, मिड डे मील तक हमें बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है एंड हम कुछ ना कुछ जंक स्नैक्स, ऑयली फूड खा लेते हैं जो कि हमारे वेट लॉस में बिल्कुल ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहता है। हम और जो ब्रेकफास्ट से हमें न्यूट्रिएंट वैल्यू मिलने वाली होती है हम उसको भी गंवा देते हैं। तो ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप मत कीजिए, ब्रेकफास्ट को हमेशा लीजिए ताकि आपको घर के खाने के साथ साथ एक न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को वैल्यू मिल सके, जिसकी वजह से आपको क्रेविंग्स नहीं होगी एंड फुल डे आप एनर्जेटिक रहेंगे। सो मूव ऑन टू सेकेंड टिप, रेगुलर मील्स। राइट, ऑलवेज ईट रेगुलर मील्स। क्यों रेगुलर मील्स हमें क्यों लेनी चाहिए वो मैं रीज़न आपको बताती हूँ। अगर हम टाइम पे खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर अगर हम करते हैं तो क्या होता है, हमें भूख नहीं लगती है। राइट, हम टाइम पे अपना खाना खाते हैं और हमारी जो बॉडी होती है वो कैलोरीज बर्न करती है। जब भी हम काम करते हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें भूख नहीं लगेगी, हम कुछ भी जंक वगैरह नहीं खाएंगे। सेकेंड थिंग, अगर हम रेगुलर मील्स खाएंगे, एक प्रॉपर टाइम पे खाएंगे तो हमारी बॉडी को पता रहेगा कि हम इस टाइम पे ये मील ले रहे हैं और मुझे इसकी कैलोरीज बर्न करनी है। और हमेशा हेल्दी मील ही आपने तीनों टाइम लेना है। एंड अगर आपका कोई चीट डे है तो आप उसको उस हेल्दी मील की जगह रिप्लेस कीजिए। ये नहीं कि आप जंक भी खा रहे हैं और लंच में आप हेल्दी मील भी ले रहे हैं, फिर आप उसको स्किप कर दीजिए। मतलब फिर आप जंक ले लीजिए एक टाइम वीक में, रोज नहीं। सो मूव ऑन टू थर्ड टिप, गेट मोर एक्टिव। में क्या है, थ्रू आउट अ डे हमें एक्टिव रहना है, खुश रहने की कोशिश करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है। यदि हम हेल्दी कोई भी चीज़ खाते हैं ना, वो हमें खुशी के साथ खाने को, हमेशा खुश रह के खाना चाहिए। ये नहीं कि मैं डाइट पे हूँ, ये मेरी मजबूरी है खाना, ये मुझे पसंद नहीं है। आप किसी उसको और हेल्दी चीज़ से स्किप कर लीजिए। नहीं तो जो आप खुश होकर नहीं खाएंगे तो मेरे हिसाब से आप लेज़ी भी रहेंगे और आपको उसके साथ वेट लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि जो आपका माइंड है वही आपको इजाज़त नहीं दे रहा है कि आप खुश हैं एंड ये आपने बहुत ज़्यादा हेल्दी मील, हैप्पी मील खाया है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिन भर एक्टिव रहना, लेज़ी बिल्कुल भी नहीं होना है। और जो भी हम खा रहे हैं हमने बहुत खुशी से खाना है, क्योंकि खाना हर किसी को नसीब नहीं होता है। अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है, उस भगवान का शुक्राना करके हमें उस मील को अच्छे से खाना चाहिए, खुशी से खाना चाहिए। नेक्स्ट टिप की बात कर रही हूँ मैं, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। राइट, वेट लॉस आता है, वेट लॉस नहीं भी आता है, वेट मेंटेन भी आता है, कोई भी बॉडी इशू आता है, कुछ भी आता है, स्किन के ग्लो को ले लीजिए, आपकी स्किन को क्लियर करने के लिए ले लीजिए, आप अपनी बॉडी को फ्लश आउट करने के लिए ले लीजिए, वाटर तो आएगा ही आएगा। सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स पर डे हमें पानी पीना चाहिए। सो अगर मैं बात करूँ, अगर हम कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझ में नहीं पाते हैं कि हमें प्यास लगी है या हमें भूख लगी है। ठीक है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमें भूख लगी है तो वो जंक्स खाते हैं।
तो वो वाटर नहीं पीते हैं। बहुत कम पानी जो लोग पीते हैं, वो यही सोचते हैं कि जब भी हमें भूख लगेगी, हमें प्यास नहीं लगी है, हमें भूख लगी है, वो खाना ही खाते हैं, वो पानी पीते ही नहीं हैं। सो सेकेंड थिंग इज़ कि जो हमारा ब्रेन है वो कभी भी इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि भूख लगी है कि प्यास लगी है। वो जस्ट आपको एक साइन देता है कि आई एम हंग्री, राइट। सो आपने क्या करना है, पानी पीना है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। 2 to 3 लीटर्स पर डे आपने पानी लेना है, एंड आप देखेंगे पानी से आपकी भूख प्यास मिटेगी एंड आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे वेट लॉस में एंड ऑल्सो आपकी स्किन ग्लो। गाइज अब नेक्स्ट बारी मैं बात कर रही हूँ ईट फाइबर, होल फाइबर, ठीक है, हमें चीज़ें खानी चाहिए। सो जो फाइबर वाली चीज़ें आती हैं, लोग क्या करते हैं जब भी वो एक सर्टेन वेट लॉस पे होते हैं तो उनको लगता है कि मैं लिक्विड डाइट पे जाऊंगा और मैं अपना बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लूँगा, और उसके चक्कर में वो फ्रूट जूसेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रूट जूसेस में सबसे पहले तो शुगर जो होती है वो उस बढ़ जाती है, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज़ जो शुगर तो बढ़ती बढ़ती है, उसके साथ साथ आप फाइबर भी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से को भूख जल्दी जल्दी लगती है। एंड जो फाइबर है वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ देता है, वाइटामिन देता है, बहुत अच्छा होता है। हमेशा होल फ्रूट्स आप लीजिए, कभी भी फ्रूट जूसेस मत लीजिए, ओट्स हो गए, ऐसी चीज़ें लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं वेट लॉस मैनेजमेंट। बैन फूड्स, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, किसी भी फूड को बैन नहीं करना चाहिए, फ्रूट को बैन नहीं करना चाहिए। जब भी हम वेट लॉस पे होते हैं, क्या करते हैं, अगर हम वेट लॉस पे हैं, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। अगर आपको कोई बॉडी का इशू है, आपका कोई हेल्थ इशू है, तब समझ में आता है कि हमें चीज़ें चूज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई भी हेल्थ का इशू नहीं है, उसके बावजूद आप लोग क्यों चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। शुगर मुझे समझ में आता है कि हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो बनाना हो गए, पोटैटोज हो गए, हम बिल्कुल उनको भी कट ऑफ कर देते हैं हमारी डाइट से। ये बिल्कुल गलत बात है। बनाना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू के साथ आता है, बनाना को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। इवन अगर आप वर्कआउट करते हो, प्री वर्कआउट मील लेना चाहते हो, तो बनाना इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। वो आपको फुल रखता है काफ़ी टाइम तक, एंड ऑल्सो आपको एनर्जी देता है कि आप एटलीस्ट 2 आवर्स तक आराम से वर्कआउट किल कर। अल्कोहलिक है ना, तो टोटली कट डाउन कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल में चॉकलेट से भी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं एंड वो आपको वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं देगी। सो आजकल विमेंस की बात कर लो, मेंस की बात कर लो, हर कोई मतलब 100 में से 7-8% ऐसे हैं जो अल्कोहल लेते हैं। तो मैं उनको ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं। अगर आप वेट लॉस पे जाना चाहते हो तो अल्कोहल को आपको कट ऑफ करना ही है। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज, जो फ्रूट्स एंड वेजीज होते हैं, पहली बात तो वो होल फाइबर आते हैं, उसमें वाइटामिन मतलब मिनरल्स होते हैं, उसमें ढेर सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आपके वेट लॉस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। एंड एक न्यूट्रिशियस वैल्यू रहती है, आपको कभी भी आपका कोई हेल्थ इशू नहीं होगा अगर आप फ्रूट्स एंड वेजीज ले रहे हैं। और अगर आप वेट लॉस मैनेजमेंट पे हैं तो ग्रीन वेजीज हो गई, होल फ्रूट्स हो गए, कभी भी इनको अवॉइड मत कीजिए। फ्रूट्स को आप मिड मील लीजिए, एंड जो वेजीज हैं उसको ज़रूर आप एटलीस्ट लंच और डिनर में ज़रूर। योर मील्स, हर कोई हर टाइम सोचता है अभी क्या बनाऊँ, अब क्या बनाऊँ, अब मुझे ये तो मैंने कल खाया था। सो मैं आपको बोलूँगी कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप 1 वीक बिफोर अपने आने वाले वीक का एक मील प्लान बनाएं। आप देखें कंपैरेटिवली आपने पिछले वीक क्या लिया था, उसके ऑपोजिट आप नेक्स्ट वीक पे जाएंगे, एंड अपना मील सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर का अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, आपकी बॉडी को हर एक न्यूट्रिशियस जो वैल्यू आपकी बॉडी को चाहिए वो पूरी होगी, क्योंकि आप बदल बदल के चीज़ें खा रहे हैं एंड आपको टाइम नहीं जाएगा ये चीज़ सोचने में कि मुझे अभी क्या बनाना है, अभी क्या बनाना है। सो स्केड्यूल अपने मील का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 वीक का आपको स्केड्यूल करना ही चाहिए। अगर आप फैमिली में रहते हैं, अगर आप इंडिविजुअल भी रहते हैं, रहेगा कि मुझे ये टाइम पे ये चीज़ बनानी है और मुझे ये खाना है, एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं वेट लॉस में।
इसको ज़रूर ट्राई यूज़ स्मॉलर प्लेट्स। जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो जितना हमें क्या होता है कि हम जितना पोर्शन ले लें, हमें होता है कि हमें इसको फिनिश करना है, हमें जूठा नहीं छोड़ना है, राइट। तो उसके ये क्या होता है कि हमारा वेट लॉस नहीं होता है, वो ऑपोजिट वेट बढ़ता है। अगर हम स्मॉलर प्लेट्स लेंगे, डार्क कलर वाले प्लेट्स लेंगे लाइक ब्लू, बहुत ज़्यादा आपको खाना अलाउ ही नहीं करता है वो कलर, तो ऑटोमेटिकली आप कम खाओगे। स्मॉलर प्लेट्स में कम सर्विंग जाएगी, कम खाना जाएगा, एंड उससे क्या होगा कि आप एक प्रॉपर पोर्शन तक आप ही लेंगे, एंड वो आपकी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो एक चीज़ और, जब भी आप मील प्लान करेंगे उसको कैलोरीज के साथ फ्रूट्स को आप रखिए, ताकि आपको पता है इस चीज़ में इतनी कैलोरीज है कि इतनी कैलोरीज हैं। तो गाइज ये थे मेरे 12 टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे वेट लॉस में, एंड दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल वीडियो। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करना, जो अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, जो अपने वेट को लॉस करना चाहते हैं। और सबसे एक पते की बात बताती हूँ, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये जो 12 टिप्स हैं ये आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हर किसी के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, एंड मुझे मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जहाँ भी मैं मेकअप और स्किन केयर, हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ। दैट नेम इज़ हरकौर सुपर ब्यूटी हैक्स। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर गाइस।